दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो, संकल्प हो, तो कोई भी बाधा जो है रास्ते की, उसको पार किया जा सकता है और इसका ये मिसाल कायम की है ऋषभ पंत ने। जी हाँ, ऋषभ पंत जैसे कि आप जानते हैं कि दिसंबर 2022 में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से वो बड़ी पेचीदगियां थी इस बात को लेकर कि क्या वो लौटेंगे या नहीं लौटेंगे या कब तक लौटेंगे। इस बात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब अच्छी खबर ये है, उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि वो वापसी तो कर ही रहे हैं और वो भी बतौर कप्तान कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए उनको कप्तान बनाया गया है, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है उनके फैंस के लिए भी। ऋषभ पंत ने जो मिसाल कायम की है कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में जो है लगातार अभ्यास करके तमाम दिक्कतों से जो है आप पार पा सकते हैं, ये उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की है। तो उन्होंने ये भी बताया कि एक मौके पर जब उनकी बात चल रही थी डॉक्टर से, तो डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि वो कब तक फिट हो जाएंगे। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने कहा कम से कम आपको 16 से 18 महीने लगेंगे। तो उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि उन्होंने तभी तय कर लिया था कि वो बहुत जल्दी इस समय को में कटौती करेंगे और जितनी जल्दी होगा वो उससे रिकवर करने की कोशिश करेंगे और उन्हें खुशी है कि उसमें वो अपने मंसूबे में कामयाब हुए। और वाकई ये ऋषभ पंत ही थे जिनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की वजह से ये काम नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। और न सिर्फ वो बतौर खिलाड़ी उतरेंगे बल्कि कप्तान के तौर पर उतरेंगे। अब हो सकता है कि आप उन्हें विकेट कीपिंग करते हुए भी देखें, ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन विकेट कीपिंग की ऑप्शंस हैं, क्यों बिना मतलब पे पंगा लिया जाए। ये भी एक सोच है कप्तान रिकी पॉन्टिंग की और कोच रिकी पॉन्टिंग की, और साथ ही प्रवीण आमरे जो कि बहुत सुलझे हुए कोच हैं, असिस्टेंट कोच हैं इस टीम के, और सौरव गांगुली भी इस टीम के साथ बतौर डायरेक्टर जुड़े हुए हैं। इन सब की सोच थी और बहुत ही सबने जो दुआएं की, देश भर ने जो दुआएं की, उसी का नतीजा है कि ये खिलाड़ी अब आईपीएल में कप्तानी करता हुआ दिखाई देगा दिल्ली कैपिटल्स की। वैसे आपको याद दिला दें कि एक अच्छा कप्तान साबित हुए हैं वो, और किस खिलाड़ी से 100% लेना है इसको वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और आप याद कीजिए जब कुलदीप यादव इनकी कप्तानी में खेले थे तो कुलदीप यादव केकेआर से बिल्कुल नकार दिए गए थे, कुछ बनी नहीं। दिनेश कार्तिक ने बहुत उल्टे सीधे बयान दिए थे इनके बारे में कि उनको आराम नहीं दिया गया बल्कि उनको हटाया गया है। बहुत अपमानजनक लगा ये। लेकिन जब वो आए इस टीम में तो जो उन्होंने पहला मैच जिताया दिल्ली कैपिटल्स को, वो उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत ही जिताया। दूसरे उसमें वो मैन ऑफ द मैच रहे। जब दूसरा मैच जीता दिल्ली कैपिटल्स ने अपना, तो तब भी वो मैन ऑफ द मैच थे। तीसरे मैच में भी मैन ऑफ द मैच थे। चौथे मैच जो चौथी जीत थी दिल्ली कैपिटल्स की, उसमें भी कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच थे। यानी कुलदीप यादव का किस तरह से इस्तेमाल करना है ये ऋषभ पंत बहुत बखूबी जानते हैं। हालांकि एक मौके पर उनकी आलोचना भी हुई थी जब उन्होंने 3 ओवर में 4 विकेट चटकाए थे और उनको चौथा ओवर नहीं दिया गया था। इस बात को लेकर तमाम जो क्रिकेटर्स हैं और जो आलोचक हैं उन्होंने खूब उनको आड़े हाथों लिया था, लेकिन उसके लिए भी उनके पास पर्याप्त तर्क थे। बल्लेबाज के तौर पर देखें तो इस खिलाड़ी का जो 2022 का, क्योंकि 2023 में तो ये खेले ही नहीं, 2022 में खेले थे, इनका स्ट्राइक रेट काफी उसमें उछाल आया था, क्योंकि इससे पहले ये मान लिया गया था कि ये खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वनडे का अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन टी20 अब इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं हो रहा था। कुछ एक मैचों में जरूर चल रहे थे, लेकिन इस बात को भी उन्होंने, इस अवधारणा को भी पूरी तरह से गलत साबित कर दिखाया। अगर आप इनकी कुछ एक अच्छी पारियां देखें तो 2018 की वो पारी याद कीजिए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, जब उन्होंने 63 गेंदों पर 128 रन की पारी खेली थी। और वो एक ऐसी पारी थी जिसमें श्रेयस और उस पारी में जो है शिखर धवन ने बहुत अच्छी पारी खेलकर इनकी टीम को जीतने नहीं दिया था। 92 रन कुछ उन्होंने बनाए थे। अगला मैच आपको एक और याद दिलाएं 2017 का, तब दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करता था और इन्होंने 43 गेंदों पर 97 रन की पारी खेली थी और तब भी ये परेशानी आई थी और ये टीम लेकिन इनके बल्ले से जो है खूब रन बने थे और इन्होंने अपनी टीम में एक स्फूर्ति ला दी थी अपनी शानदार आक्रामक बल्लेबाजी करके। 27 गेंदों पर 78 रन हो, चाहे मुंबई इंडियंस के खिलाफ चाहे आरसीबी के खिलाफ इनकी 48 गेंदों पर 85 रन की पारी हो, ये सब पारियां इन्हें प्रेरणादायी व्यक्तित्व साबित करती हैं और एक ट्रेंड सेटर साबित करती हैं कि कैसे चौके छक्के इतनी सहजता के साथ लगाए जा सकते हैं। तो अब ऋषभ पंत अब पूरी तरह से तैयार हैं एक नई पारी खेलने के लिए, और अब उनमें जो ऊर्जा का संचार हुआ है नया,
और जिस तरह से जितने लंबे समय तक उनको उनके बारे में अनिश्चितता के बादल थे, उसको उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया। और ये उन्होंने जता दिया कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो अपना 100% देंगे। और अभी फिटनेस को उन्होंने पटकनी दी है, अब बारी है विपक्षी जो गेंदबाज हैं उनको पटकनी देने की। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें इस बारे में जरूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।